मसीह खुदावंद में अजीज सामीन और अजीज नाजरीन, आज हम आलमगीर सतह पे बुलाहट का अतवार मना रहे हैं और आज पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है और हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा है, इन तसव्वुरात पर गौर करें, अपने ईमान के इस अकीदे पर ध्यान ज्ञान करें। बनी इस्राइल कौम ने खुदा का गहरा तजर्बा जो बियाबान में किया था वो खुदा की परवरदिगारी का था कि खुदा हमेशा उनके साथ है और उनको हर किस्म की नेमत फराहम करने वाला खुदा है। उनका मुहाफिज खुदा है, निगहबान खुदा है और उनकी तमाम ज़रूरियात का पूरा करने वाला खुदा है। ये उनका गहरा तजर्बा था। जब हम खुदा के तजर्बे की बात करते हैं तो यकीनन बनी इस्राइल कौम ने खुदा का गहरा तजर्बा ये भी किया था कि खुदा उनके लिए एक चौपान है, एक अच्छा चरवाहा है जो उनकी हिफाजत करता है और उनकी पालना करने वाला खुदा है। यकीनन हजरत दाऊद जो कि एक चरवाहा था और जिसकी पेशन गोई हिजकिय्याह नबी ने की थी कि खुदा जो है वो एक चौपान पैदा करेगा जो बनी इस्राइल कौम की निगहबानी और रखवाली करेगा और उनको चरागाह मुहैया करेगा। यकीनन ये पेशन गोई हजरत दाऊद की सूरत में जब शमूएल नबी ने उसको मसा किया तो इस मखसूसियत में, उसके चुनाव में ये नबूवत पूरी हो गई थी कि हजरत दाऊद एक ऐसा चौपान था जो बहुत बहादुर था, जो शेर और रीछ के मुंह से भी भेड़ों को निकाल ले आता था। इसलिए शमूएल नबी ने उसको मसा किया खुदा के कहने पर, क्योंकि वो अच्छा ज़िम्मेदार चरवाहा था। बादशाह बनी इस्राइल कौम में ऐसे चरवाहे भी आए जो सिर्फ अपने पेट पालते थे और अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे, उनको दूसरों की परवाह नहीं थी। और बनी इस्राइल कौम एक ऐसे चरवाहे की मुंतज़िर थी जो हजरत दाऊद की मानिंद होगा, और वो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपने आप को कुर्बान करता है और अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। अच्छा चरवाहा और जिंदगी का दरवाजा यीशु मसीह है। पुराने जमानों में जहां पर भेड़ों को रखा जाता था उस जगह का कोई दरवाजा नहीं होता था, और जो चौपान है, चरवाहा है, ये दरवाजे के बीच में लेट कर उनकी हिफाजत करता था। अगर सोता भी था तो उसके दरवाजे के बीच में सोता था ताकि ना कोई बाहर से अंदर जा सके और ना ही कोई भेड़ बाहर भटक सके। इसलिए वो यूं उनकी निगहबानी और रखवाली करता था। लिहाजा बाइबल मुकद्दस में चौपान या चरवाहे का जो तस्वर है एक इंतहाई खूबसूरत तस्वर है। पहली बात यह कि खुदा हमारा चौपान है, हमारी हर ज़रूरत का पूरा करने वाला है, हमारी निगहबानी रखवाली करने वाला है, और ये नेक चौपान नए अहदनामे में यीशु मसीह है जो अपनी भेड़ों को जानता है और उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। अच्छे चरवाहे की सबसे बड़ी ये खूबी है कि वो भेड़ों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। भेड़ों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी वफादारी के साथ अपने मालिक के पीछे चले, वफादारी के साथ अपने नेक चौपान के पीछे चले। ये भेड़ों की वफादारी और एक ऐसा रिश्ता है जो ना खत्म होने वाला रिश्ता है। इसलिए आइए आज जबकि हम बुलाहट का अतवार मना रहे हैं, अपने अपने बुलावे पर ध्यान ज्ञान करें। यकीनन आप माँ बाप होते हुए अच्छे चरवाहे बन सकते हैं, और आप अच्छे चरवाहे हैं जब अपने बच्चों की निगहबानी और रखवाली करते हैं,
उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उनके लिए कुर्बानी देते हैं, तो आप अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। टीचर होते हुए जब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कुर्बानी देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी बेहतर रहनुमाई करते हैं, उनके मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, तो आप अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। इंसानी हकूक के लिए जब आप काम करते हैं, दूसरों के लिए कुर्बान होते हैं, तो आप अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। जब दूसरों की जो बे आवाज़ हैं उनकी आवाज़ बन जाते हैं, तो आप अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी के किसी भी शोबे में जब आप दुखी इंसानियत का दुख बांटते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो आप अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। और यकीनन खुदा आज भी हमें बुलाता है। जैसे जंगे अजीम दोम में बहुत से नौजवानों को खुदा ने बुलाया था और उन्होंने राहबना जिंदगी को अपनाकर, कहानत को अपनाकर अपनी जवान जिंदगियों को खिदमत के लिए वक्फ करना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने इर्द गिर्द के निशानात को देखा था, दुखी इंसानियत के दर्द को देखा था, और उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। और अब भी कोरोना वायरस की इस वबा को, जिसकी लपेट में सारी दुनिया है, इसको तीसरी जंग अजीम कहा जा रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस दौर में भी बेशुमार नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो खुदा की आवाज को इन हालात में सुनेंगे, पहचानेंगे और अपनी जवां जिंदगियों को पेश करेंगे। यूरोप में डॉक्टर्स की, नर्सेस की बहुत कमी है, उम्मीदें बेबहा है। कैसे हालात में बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मेडिकल के शोबे के लिए भी अपने आप को पेश करेंगे, इस खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ काहिन बन के, सिस्टर्स बन के खिदमत के इस काम को जारी और सारी रखेंगे। आजकल बुलाहटों का एक जवाल की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हालात और वाक़यात आते हैं, रुनमा होते हैं, खुदा जो है इन हालात और वाक़यात में लोगों से हम कलाम होता है, उनको बुलाता है ताकि वो खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। और मसीह बुलाहट, मसीह खिदमत यही है कि हम यसु अल मसीह की पैरवी करते हुए, पाक अंजील का प्रचार करते हुए दुखी इंसानियत के दुखों को बांटते चले जाएं, उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको बुलाहट का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।